नमस्ते, मैं हूं दीपा सिंह और आप देख रहे हैं हिंदू पोस्ट। जैसे जैसे चुनाव के परिणामों का दिन पास आता जा रहा है, मोदी विरोधी मीडिया को ज्ञान की प्राप्ति होते जा रही है और वो ये कड़वा सत्य स्वीकार करने लगे हैं कि उनके ना चाहते हुए भी एक बार फिर मोदी सरकार सत्ता में वापस आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं राजदीप सरदेसाई की। उन्होंने हाल ही में एक वीडियो जो है वो रिलीज किया है और उस वीडियो में उन्होंने 10 ट्रेंड्स बताए हैं और लंबी चौड़ी कथा सुनाने के बाद उन्होंने ये माना है कि भारतीय जनता पार्टी की 2019 में जितनी सीटें थी उसमें मार्जिनली जो है वो गिरावट आने वाली है, डिक्लाइन आने वाला है, यानी कुछ सीटें कम होगी। कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं करने वाली है। साथ ही राजदीप सरदेसाई ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया है, I cannot see anything stop Prime Minister Modi from completing a hat-trick of wins on June 4th. कि भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत का जो आंकड़ा है 272 सीटों का, वो भी पार कर सकती है। और वो पार करे ना करे, लेकिन ये बात तो तय है कि सरकार एक बार फिर एनडीए की ही बनने जा रही है। हालांकि राजदीप सरदेसाई ने कोई एकदम फिक्स नंबर्स दिए नहीं है सीटों की, क्योंकि वो थोड़ा सेफ खेलना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बात तय है कि राजदीप सरदेसाई ने एक्सेप्ट किया है कि फिर एक बार मोदी सरकार होने वाला है। अब बात करते हैं योगेंद्र यादव की। उनका एनालिसिस बड़ा दिलचस्प है। उनके एनालिसिस से उनके मन में जो एक द्वंद्व चल रहा है ना, वो समझ में आता है कि जो फैक्ट उनको दिखाई दे रहे हैं और एक जो उनकी अपनी विचारधारा उनको बता रही है कि नहीं बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए, उसमें एक जबरदस्त युद्ध चल रहा है। क्योंकि योगेंद्र यादव का मानना है कि भाजपा जो है वो बहुमत के नंबरों से पीछे रहेगी। योगेंद्र यादव के अनुसार भाजपा को मिनिमम 240 और मैक्सिमम 260 सीटें मिल सकती है और भाजपा के सहयोगी दल जो हैं उनको मिनिमम 35 और मैक्सिमम 45 सीटें मिल सकती है। तो अब अगर उनके प्रेडिक्शन को मान के चलें और देखें कि भाजपा को अगर मिनिमम 240 मिलती है और भाजपा के सहयोगी दलों को 35 मिलती है, तो उस हिसाब से जो बहुमत सरकार बनाने के लिए चाहिए वो एनडीए को मिल रहा है। अब योगेंद्र यादव भले ही इंडिया अलायंस की सीटें बढ़ा के बताएं, कांग्रेस की सीटें बढ़ा के बताएं, भाजपा को लॉस हो रहा है ये बोले, 400 सीटें नहीं आ रही है, लेकिन उनका अपना जो एनालिसिस है वो ये कह रहा है कि कुछ भी कर लीजिए, लेकिन फिर एक बार जो है वो मोदी सरकार सत्ता में आने वाली है। जो भी मोदी विरोधी मीडिया है या एनालिस्ट हैं, वो बार बार कांग्रेस की बढ़ती सीटें दिखाकर खुश हो रहे हैं, लेकिन उनको एक चीज़ समझनी होगी कि कांग्रेस की सीटें कांग्रेस की अपनी उपलब्धियों के कारण नहीं बढ़ रही हैं। यहाँ 2 फैक्टर समझिए आप। अगर आप 2014 और 2019 के चुनाव परिणामों को देखें तो लगभग 19% का वोटर बेस जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जाता रहा है। ये वाला जो वोटर बेस है ये परंपरागत कांग्रेस का अपना वोटर बेस है, ये विचारधारा से जुड़ा हुआ वोटर बेस है। तो ये वोटर बेस जो है वो कुछ सीटें तो लाएगा ही लाएगा। प्लस इस बार भाजपा से टिकट वितरण में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई है। उस टिकट वितरण में हुई गलतियों का सीधा फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। तो अगर कांग्रेस की सीटें कहीं कुछ बढ़ रही है तो वो उनका अपना अचीवमेंट नहीं है। एक बात अवश्य है कि बहुत सारे लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाजपा की नंबर ऑफ सीट्स जो है उसमें कमी आने वाली है, लेकिन बात कमी या बढ़ोतरी की नहीं है। अगर भाजपा के पास पूर्ण बहुमत आ रहा है तो सरकार भाजपा की बन रही है। और यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी राजनीतिक दल की तीसरी बार सरकार बन रही है, इंस्पाइट ऑफ एंटी इनकम्बेंसी, भाजपा के अगेंस्ट जितना दुष्प्रचार हो रहा है और भारत से लेकर विदेशों तक से जो है इतने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जहाँ पे सोशल मीडिया पर इतना नेगेटिव कंटेंट सीड किया जा रहा है, उन सब षड्यंत्रों के बाद भी अगर भाजपा अपने बलबूते पर बहुमत लेकर आती है, वो अपने आप में बहुत बड़ी जीत है और वो एक बहुत बड़ा सत्य है जिसको नकारा नहीं जा सकता। अब कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको कितनी सीटें मिलेगी, ये सारी चीजें तो 4 जून को ही क्लियर हो पाएगी। लेकिन तब तक चुनावी विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल हिंदू पोस्ट। नमस्ते।